शिक्षा का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, शिक्षा का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 चोर जुल्म की टक्कर में मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निजीकरण बंद करो, मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। शिक्षा का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, शिक्षा का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारा नारा है, चोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा की जनता बचा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। शिक्षा का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद, 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 दुष्यंत खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा का निजीकरण नहीं चलेगा, मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, 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 हरियाणा का शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 हरियाणा का शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, शिक्षा का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, शिक्षा का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डॉक्टर सुरेश मलिक, एसोसिएट प्रोफेसर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी। अभी सबको पता है कि चीफ सेक्रेटरी का एक लेटर आया है कि सभी विश्वविद्यालय अपने बलबूते के ऊपर फंड रेज करें और उसी के अनुसार विश्वविद्यालय को चलाएं। देखिए, ये बड़ी एक इस तरह की विचित्र स्थिति है कि जब हरियाणा सरकार ने राज्य गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ खोली है तो वो कैसे किस प्रकार से इस प्रकार अपने आप को फंड रेज कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि ये तो एक प्रकार से केवल और केवल कर्मचारियों के साथ नहीं बल्कि अभिभावकों के साथ और विद्यार्थियों के साथ भी इस प्रकार का प्रदर्शन वो रहेगा कि वो आगे एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यदि विश्वविद्यालय स्वतः ही अपने
फंड रेज करेगा तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं बच्चों की फीस वृद्धि भी होगी। और जब गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस खोले जाते हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि वो उन विद्यार्थियों के लिए भी होते हैं जो गरीब से गरीब विद्यार्थी उसमें पढ़ सके। और यदि फीस वगैरह और अपने फंड क्रिएट करने के लिए फीस बढ़ानी पड़ी तो ये जो गरीब बच्चों के लिए विश्वविद्यालय जो खोला गया था वो बच्चे वंचित रह जाएंगे एजुकेशन से। तो हमारा ये मानना है कि जब सरकार ने खोलते वक्त ये माना था कि इसको गवर्नमेंट की विश्वविद्यालय या गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी रखना है, तो उसमें गवर्नमेंट का ही दायित्व बनता है कि वो सारे फंड्स वगैरह और जितने भी बच्चों की डिमांड या कर्मचारियों की डिमांड है उनको मान। सर, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है तो कितना इसको खतरनाक मानते हैं आगे के लिए? हम सब जानते हैं, सभी को पता है कि ये शिक्षा यदि निजी हाथों में चली जाएगी तो वो बच्चे वंचित रह जाएंगे जो वास्तव में टैलेंटेड हैं लेकिन पैसे के बलबूते के ऊपर आगे नहीं आ पाते। तो निजीकरण हमारे देश में, हमारे देश की पॉपुलेशन के हिसाब से, हमारे देश की पर व्यक्ति इनकम के हिसाब से बहुत ही एक खतरनाक स्टेप है। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा स्टेप खतरनाक है जो टैलेंटेड तो हैं लेकिन पैसे के बलबूते के ऊपर आगे नहीं बढ़ पाते। हम ये मांग करते हैं कि जैसे गवर्नमेंट का विश्वविद्यालय है और गवर्नमेंट ने इसको राजकीय विश्वविद्यालय ही घोषित किया है, तो सरकार इसकी जितनी भी डिमांड्स, जितने भी फंड्स हैं वो क्रिएट करे और इसको इसी प्रकार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही चलती है। मैं कुलदीप गुलिया, प्रेसिडेंट CBLU नॉन टीचिंग यूनियन। आज देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा छात्र संगठनों का, मेरे एम्प्लॉयज साथी का और टीचिंग स्टाफ का। ये जो 29 मई को गवर्नमेंट ने लेटर जारी किया है, ये विश्वविद्यालयों के निजीकरण और व्यवसायीकरण का पहला कदम है। और अगर अभी इसको नहीं रोका गया तो आगे पता नहीं ऐसे कैसे लेटर निकल के आएंगे, जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। अभी जैसे डॉक्टर सुरेश मलिक जी ने बताया कि सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका गरीब तबके के बच्चों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि कई अभिभावक ऐसे हैं जिनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है लेकिन बच्चे टैलेंटेड हैं। अगर व्यवसायीकरण हो गया विश्वविद्यालय का तो जाहिर सी बात है कि फ़ीस में बढ़ोतरी होगी। वो फीस 5 गुना बढ़े, 10 गुना बढ़े, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। और अगर फ़ीस बढ़ गई तो आप सबको पता है कि बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे और शिक्षा से वंचित होंगे, वो किसी गलत रास्ते के ऊपर चलेंगे, कुछ और गलत काम करेंगे, जिसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़े। इसलिए हम सभी कर्मचारी और छात्र संगठन सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस लेटर को वापस लिया जाए और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को खत्म ना किया जाए। मैं सेठी दस्ता जिलाध्यक्ष आज जो प्रदर्शन किया गया है, सभी शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों ने मिलकर और छात्र संगठन, तमाम छात्र संगठनों ने मिलकर CBLU विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया है। और मुख्य मांग यही रही कि जो लेटर 29 मई को जारी हुआ है उस चीज़ में कहा है कि विश्वविद्यालय अपने फंड्स खुद रेज करे, जिसका प्रभाव गरीब बच्चों पर पड़ेगा। जैसे कि मेरे से पहले भी काफ़ी वक्ताओं ने बताया, और जो फीस आज 7-8 हज़ार रुपये वो 70-80 हज़ार तक पहुंच जाएगी। और जो कर्मचारी आज सैलरी ले रहे हैं, अगर विश्वविद्यालय खुद फंड रेज करेंगे, कहीं ना कहीं उनकी सैलरी भी कम होने का काम विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। और एक और तो सरकार नई शिक्षा नीति लागू करना चाह रही है, और दूसरी तरफ एक गैर शिक्षा नीति ही कहेंगे इसको, जो लेटर जारी किया गया है। और इससे पहले भी एक प्रयास हरियाणा सरकार ने किया था, जब ये लेटर जारी हुआ था पीछे, कि अब सरकार विश्वविद्यालय को गारंटी नहीं देगी, लोन देगी, और उसको भी लेकर सबसे पहले कोई छात्र संगठन आगे आया था तो इंसो आया था। और आज भी हम कर्मचारियों के साथ, विश्वविद्यालय के साथ और हरियाणा सरकार के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर हम हमारे सभी भाइयों के साथ साथ खड़े हैं। और मेरी बात हुई थी कल ही दिग्विजय सिंह चौला जी से, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही एक 300 प्रतिनिधिमंडल दिग्विजय सिंह चौला के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात करेगा और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौला की मध्यस्थता इसके बीच में रहेगी, और जल्द ही इस फैसले को वापस करने का काम किया जाएगा। आशुपालवास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दीवानी विभाग से। आज का जो विषय था, जैसे हरियाणा सरकार ने 29 तारीख को एक लेटर जारी किया, उसका सीधा उसका एक निशाना था हरियाणा सरकार का कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को खत्म किया जाए और शिक्षा का निजीकरण किया जाए। और हम छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद के एक जिम्मेदार दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते
मैं और अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ और हमारे विश्वविद्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं, नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ है, उनके साथ हमने आज मिलकर एक प्रदर्शन किया है। और इस प्रदर्शन में हम 2 घंटे का हमारा सांकेतिक धरना था। इस प्रदर्शन के माध्यम से ये हमारा एक छोटा सा इशारा हरियाणा सरकार के लिए कि हम हरियाणा सरकार को समझाना चाहते हैं कि आप ये काले नियम लेके आए हो, इनको तुरंत प्रभाव से वापस लो और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को कायम करने का काम करें। अगर हरियाणा सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती, अगर इस लेटर को वापस नहीं लेती है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, प्रदेश स्तर पर एक बड़ा आंदोलन करेगा और हरियाणा सरकार को उठने पर लाने के लिए मजबूर। NSUI अध्यक्ष CBL जो आज प्रदर्शन किया है नॉन टीचिंग और टीचिंग को कर्मचारियों के लिए, जो सरकार शिक्षा का निजीकरण कर रही है और इनके साथ भी अभद्र कर रही है, हमें इसके खिलाफ NSUI संगठन जहाँ भी जरूरत पड़ी NSUI संगठन CBL कर्मचारियों के साथ खड़ा है और आंदोलन की जरूरत पड़ी तो हम तैयार हैं। कहीं ताड़ा मारने की बात आई, कहीं बैठने का रोड जाम करने का बात आई तो हम कर्मचारियों के NSUI संगठन के साथ है। और ये हमारी बात जो आज ये 29 तारीख को जो सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया है, ये हमारी मैडम किरण चौधरी से कह के मिलके NSUI संगठन इसको विधानसभा सत्र में अब जब सत्र चलेगा उसमें ये मांग उठाई जाएगी और इनकी मांग को माना जाएगा। गरीब तबके का बच्चा कैसे पढ़ेगा, यहाँ पे मध्य वर्ग के लोग, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट कहाँ वो है, तो यही कहना चाहूँगा मैं कि शिक्षा को महंगी ना की जाए, गरीब बच्चे रह जाएंगे, शिक्षा जो है ना वैसे ही रख जाए, यूनिवर्सिटियों की स्वायत्तता वापस दी जाए, यूनिवर्सिटी को के हवाले की जाए। धन्यवाद। ठीक है।